कुंभ राशि वालों, दूसरा जन्म मिलने वाला है। अगले 10 दिनों में 3 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जो सपने में नहीं सोचा था, वो चीज अब आपको मिलने वाली है। लेकिन हो जाइए सावधान। लग्न में बैठे राहु और सप्तम भाव में बैठे केतु शुक्र आपसे कुछ चीजों का बलिदान मांग रहे हैं। जी हाँ साथियों, कुछ चीजों को आपको छोड़ना भी पड़ेगा, तभी जाकर कुछ आपको मिलने वाला है। आखिर किन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, सारी बातें मैं बता रहा हूं। कुंभ राशि वाले, आज की इस वीडियो को मामूली समझने की भूल कर दी तो यह साथियों आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में पिछले 3 से 4 सालों में जो आपका जीवन उलझा है, जो आपकी जिंदगी में पनौती लगी हुई है, उससे आपको मैं बाहर निकालने वाला हूं। अगर नजरअंदाज कर दिया तो साथियों बाद में आप ही पछताओगे। क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की उतरती हुई साढ़े साथी, यानी कि तीसरा चरण आप झेल रहे हैं साढ़े साथी का। जब से साढ़े साथी लगी है साथियों, लोगों ने आपको बहुत उलझा के रखा है। परायों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, यहां तक कि आपके घर के लोगों ने भी आपको उलझा के रखा। साथ चाहिए था, लेकिन अक्सर धोखा ही आपको मिला है साथियों। जिस पर आपने आस लगाई, वह आज भी साथियों टूटी है। जिससे आप सच्चे दिल से प्रेम करते, उसी ने आपके दिल के टुकड़े करे हैं साथियों। लेकिन कुंभ राशि, हर चीज का अंत होता है। और अब अंत है साथियों आपके जीवन में दुखों का, शत्रुओं का, कर्ज का, और साथियों ये जो जीवन में पनौती लगी हुई है, इसका भी अंत निश्चित है। क्योंकि 10 दिनों में ग्रहों के राजा सूर्य देव का महाराशि परिवर्तन हो रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव में पहले ही उच्च के गुरु विराजमान है साथियों। गुरु कर्क राशि में विराजमान है उच्च के होकर। और जब गुरु के पास सूर्य देव जाएंगे, ग्रहों के राजा, तो इसका एक बहुत बड़ा शुभ प्रभाव आपके यानी कि कुंभ राशि के जीवन पर पड़ेगा, जो आपके जीवन को पलटने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा शनिदेव काफी टाइम से धन के भाव में बैठे हुए हैं, परिवार के भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन महीने के अंत में जब शनिदेव वक्री होंगे, आपके राशि स्वामी जब वक्री होंगे, तो उसका प्रभाव साथियों बहुत बड़ा पड़ने वाला है। कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा आपको। तो क्या होने वाला है, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सावधानी और सतर्कता रखना कुंभ राशि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो बहुत कुछ साथियों जीवन में क्लियर हो जाएगा। कुछ उलझने हो रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, हर चीजें मैं आपको साथियों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बताने वाला हूं। अब आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए सीधा बोर्ड पर। लेकिन उससे पहले, अगर आप अपनी लाइफ में किसी समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, जैसा कि कुंभ राशि हो रहा है, आपकी कुंडली का अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं गहराई से, तो ये नंबर दिया गया है। हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए। आप साथियों सीधा व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और मुझसे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं साथियों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में 3 बार अपने राशि स्वामी की जय जयकार जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों लग्न में बैठे राहु की। राहु ने साथियों पिछले कुछ टाइम से आपसे कुछ ऐसे काम करवाए जो साथियों हमेशा आपके लिए, यूं समझ लीजिए, बाद में पछताने वाले ही रहे। आप साथियों कुछ गलत फैसले ले रहे थे, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे, और साथियों गलत जगह पर आप पहुंच जाते जहां पहुंचना नहीं था। यानी कि जहां आपकी वैल्यू नहीं होती वहां भी आप पहुंच जाते। जो चीज पसंद नहीं थी उस चीज को भी आपने कर डाला। जो इंसान पसंद नहीं था उसके पास भी आप पहुंच गए। किसके कारण? राहु के चलते। राहु ने भटकाया, भ्रम पैदा करा। और अक्सर कुंभ राशि से आपको ये महसूस हुआ होगा, बाद में रियलाइज हुआ होगा कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर तो मुझे होना ही नहीं चाहिए था, ये काम तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, इस इंसान से तो मुझे बात ही नहीं करना चाहिए था। ये बाद में रियलाइज हुआ होगा।
कि यहाँ पर तो मुझे काम नहीं करना था, मुझे यहाँ पर समय नहीं देना था, इमोशंस नहीं देने थे। लग्न में बैठे राहु ने बहुत उलझाया, लेकिन अब यही राहु आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि उतरते हुए चरण की 7.5 है साथियों। शनि की 7.5 क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शनिदेव की 7.5 हमें ठोकती है, बजाती है, पूरा तरह से डिस्ट्रॉय करती है साथियों। पहले चरण की 7.5 में हमारा हर काम बंद पड़ जाता है, धोखे मिलते हैं। दूसरे चरण की 7.5 में जो बचा होता है उम्मीदें, वो भी टूटती है, लेकिन थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन तीसरे चरण की 7.5 इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। एक दिल से भी बदल जाता है, दिमाग से भी बदल जाता है, इंसान की सोचने की क्षमता भी बदल जाती है। आपने देखा होगा कि पहले आप दिल से काम लेते थे, लेकिन अब दिल का उपयोग करना ही आपने बंद कर दिया है। आपको अंदर ही अंदर डर महसूस होता है कि अगर किसी से दिल लगा लूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए। कुंभ राशि यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन 10 दिनों में क्या बदलाव है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले राहु के नित्य आपको काल बाबा भैरवनाथ की, जी हाँ, काल भैरव की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले राहु का प्रभाव शांत करना है। जो मन में उलझने चल रही है, दिमाग शांत बैठ नहीं रहा है, राहु ने आपके दिमाग पर हावी कर रखा है सब कुछ। रात्रि में सोचते बहुत हो, रात्रि में साथियों सोच सोच कर डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी कभी कुछ गलत हरकतें भी कर जाते हो। ये सब कुछ राहु ने करवाया। लेकिन राहु पॉजिटिव भी हो जाता है। राहु एक ऐसी ऊर्जा भी देते हैं जिसको अगर वह ऊर्जा मिल गई तो साथियों वो ऊर्जा से इंसान बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। कब होगा? काल बाबा भैरवनाथ की आराधना करिए, कुत्तों की सेवा करिए, और साथियों ध्यान रखिए कि बाबा भैरवनाथ की उपासना करनी है, काल भैरवनाथ की। आपको पूर्णिमा के दिन बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाना है, ये काम शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अब ध्यान से सुनिएगा, शनि की उतरती हुई 7.5 है, बहुत कुछ देकर जाएगी। जी हाँ, धन के भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, परिवार के भाव में बैठे हुए शनिदेव। शनिदेव आपसे मांग कर रहे हैं बस केवल अनुशासन की। थोड़ा सा अनुशासन अपने जीवन में ले आइए, अपने परिवार में अनुशासन ले आइए, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। जहां शनि बैठ जाते हैं वहां उसकी इज्जत करिए। शनि बैठे हैं धन के भाव में, अपने धन की इज्जत करिए, अपने एक एक रुपए की इज्जत करिए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर के कोने में चिल्लर पड़ी हुई है, ध्यान ही नहीं देते, धूल में धन सड़ रहा है। कभी कभी मान लीजिए आपने 1 साल पहले बहुत मेहनत करी और आप 1 साल पहले मेहनत करके आप फ्रिज लेकर आए, वो फ्रिज बस केवल वैसा ही पड़ा हुआ है, उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन उसकी सफाई करना ही बंद कर दी। अपने धन की इज्जत करो, अपनी सुख सुविधाओं की इज्जत करो। पैसे की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, 1 रुपए की भी वैल्यू होनी चाहिए, 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। जब शनि जहां बैठे हैं वहां उसकी इज्जत करो। अब शनि बैठे हैं आपकी जुबान पर भी, यानी कि आपकी वाणी पर भी शनि ही बैठे हैं। वाणी का भाव भी यही सेकेंड हाउस होता है, और सेकेंड हाउस आते हमारी वाणी का जब है तो हमें अपने वैल्यू करनी है अपनी बोली की। अपनी बोली सोच समझ कर बोलना है, फिजूल में कुछ भी बड़बड़ाना नहीं है। आपकी बोली की भी वैल्यू है साथियों, फिजूल में कुछ भी मत बोलिए। जो भी बोलना है जब उचित समय आए तब बोलिए, मुंह से कुछ भी नहीं निकालना है। अपने बोली की भी इज्जत करो। शनि बैठे हैं परिवार के भाव में, परिवार के भाव में बैठे हैं तो परिवार की इज्जत करिए। परिवार में जितने व्यक्ति, अपने फैमिली की इज्जत रिस्पेक्ट करिए। माता पिता बीवी बच्चे पति सबकी इज्जत करिए, परिवार की इज्जत करिए, परिवार को सम्मान दीजिए, परिवार को ऊपर बनाइए। जब आपने ये कर लिया तो शनि की यह उतरती हुई 7.5 आपको धन भी देगी, परिवार का सुख भी देगी, शांति भी देगी, और जो जीवन में उलझने चल रही है उससे आपको बाहर भी निकालेगी साथियों। और ये शनि की जो अंतिम चरण की 7.5 होती है, ये डेवलप करती है हमें। शनि ने तोड़ा बहुत है आपको, परीक्षाएं आपने दी है, सब कुछ करा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अब ये जो अंतिम चरण की 7.5 ये बनाती है साथियों। अब आपके ऊपर है आप कितना बनना चाहते हैं, क्योंकि शनि तो, जी हाँ साथियों, जो शनि है वो फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना शनि को पावर में लाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगली है गुरु और सूर्य की। सूर्य देखिए आपके पंचम से निकलकर आपके छठे भाव में गए हैं, और छठा भाव रोग का, कर्ज का, शत्रुओं का होता है।
तो पुरानी बीमारी से अब छुटकारा मिलने वाला है। सूर्य आपके अंदर एनर्जी लाने वाले हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है। छोटी मोटी बीमारियों से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ पुरानी बीमारियां थी उससे भी छुटकारा मिलेगा, लेकिन सूर्य के चलते थोड़ा सा छाती में दर्द हो सकता है। सूर्य के चलते साथियों थोड़ा सा आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे तो एकदम से लो भी हो जाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। लेकिन गुरु है यहाँ पर, बुद्धि काफी अच्छी है, ज्ञान काफी अच्छा है आपका। गुरु और सूर्य ज्ञान कहाँ दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं कर्ज में, कोर्ट कचहरी के केस में, इसके अलावा शत्रुओं में, कर्ज में। तो यहाँ पर आप अपने ज्ञान से इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। अगली चीज साथियों, केतु और शुक्र की युति बनी है आपके सप्तम भाव में, और सप्तमेश होते हैं सूर्य। सूर्य गए हैं कहां पर? सूर्य गए हैं आपके रोग के भाव में, कर्ज के भाव में। तो कोशिश यही है कि अब आपको सब कुछ बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उसके अलावा साथियों सप्तमेश जब छठे भाव में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी का, उनकी वैल्यू करिएगा। केतु शुक्र की यह युति है साथियों सप्तम भाव में। शुक्र जो कि विवाह के कारक है, बाकी शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लेकिन केतु के साथ है। थोड़ा सा अकेला फील हो सकता है, कभी कभी लग सकता है कि यार मेरा जीवन साथी तो मेरी कदर नहीं कर रहा है, लेकिन ये केवल भ्रम हो सकता है। अब एक बात और ध्यान में, आपके साथियों करियर के जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल बैठे हैं सुख सुविधाओं के भाव में। तो काफी अच्छी स्थिति है। मंगल अब कुछ अच्छी पोजीशन पर आपको पहुंचाएंगे। करियर में आपको उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रांड डील्स, बड़ी बड़ी डील्स आपको मिल सकती है। इसके अलावा साथियों मंगल की स्थिति सुख सुविधाओं के भाव पर भी है, तो काफी अच्छा है। लेकिन केतु, जी हाँ, क्या है देखिए, चौथे भाव के स्वामी, जो सुख सुविधाओं के भाव के स्वामी वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो चौथे भाव के स्वामी होते हैं आपके शुक्र। शुक्र है आपके केतु के भाव में, केतु के साथ में। तो इसका तात्पर्य यही है, इसका रिजल्ट यही निकल कर आता है कि जिंदगी में आपके चाहे घर हो या साथियों आपकी सुख सुविधाएं हो, उससे थोड़ा सा आपका मन कम होगा, आपको वो चीज भाएगी नहीं इतनी। अब इसके अलावा करियर के स्वामी तो अच्छी पोजीशन में है। बाकी लाभेश की मैं बात करूं तो लाभेश सूर्य के साथ में कर्जों के भाव में, तो काफी अच्छी स्थिति है। गुरु के साथ सूर्य मिले हैं तो लाभ मिलना काफी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए कर्ज लेना नहीं है, अभी कर्ज लेने का मूड नहीं करना है, लोन वोन नहीं लेने हैं। बाकी अगर मैं खर्चों की बात करूं, खर्चों के स्वामी शनि है। मैंने कहा धन की इज्जत करना है, इज्जत नहीं करोगे तो खर्चे भी बढ़ सकते हैं, कंट्रोल करना। आने वाले यह 10 दिन काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जीवन में कुछ बड़ा करने का समय आया है। करियर को लेकर काफी अच्छा समय है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहे। बुध वक्री है साथियों पंचम के भाव में, थोड़ा सा अपने प्रेमी की ओर झुकाव ज्यादा रहेगा। कुछ पुराना लौट कर आ सकता है वापस, कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा कंट्रोल है, क्योंकि जाती जाती अंतिम चरण की 7.5 देखा जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर कर देती है। मौसमी बीमारियां जल्दी साथियों हमें लग जाती है। सर्दी जुकाम बुखार माइग्रेन ये सब हो सकता है आपको, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को, जितना हो सके ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। उपाय भी बताया है, सावधानी भी बताई है, खुशखबरियां भी बताई है। बाकी आज की वीडियो में जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।